Hello friends, in this lecture we will learn about Article 19 subclause 1 subclause B. Hello friends, so in this lecture we will learn about the Article 19 subclause 1 subclause B. ठीक है, इसके प्रीवियस लेक्चर में हम लोग ने पढ़ा था 19 सबक्लॉज 1 सबक्लॉज ए. आप लोग प्लीज़ इसको रिवाइज करके आना. तो इसको स्टार्ट करते हैं. इसमें क्या कहा जाता है, फ्रीडम टू असेंबल पीसेबली एंड विदाउट आर्म्स, यानी कि इस फंडामेंटल राइट के तहत ये है कि सिटीजन्स को ये राइट है कि वो असेंबल हो सकते हैं पीसेबली एंड विदाउट आर्म्स टू ऑल द सिटीजन्स. ये हमारे सारे सिटीजन्स के लिए है, टू ऑल सिटीजन्स जो हमारे सिटीजन्स हैं. प्लीज़ इसको रिमाइंडर रखना. 19, 29, 30, इसके पहले का बताना 15, 16, 18 सब क्लॉज 2. ठीक है, ये क्या था, 15, 16, 18 सब क्लॉज 2, 19, 29 एंड 30. ये सारे जितने भी ये नंबर हैं, ये आर्टिकल्स सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स को मिले हैं. ठीक है, और आर्टिकल 19 क्या है, सिटीजन्स. यहाँ पे बोला गया, मेंशन किया गया सिर्फ सिटीजन्स के लिए. अब नाउ ये देखिए कि पीसेबली लिखा है. पीसेबली का मतलब क्या होता है, मीन्स विदाउट वायलेंस. ठीक है, कोई भी वायलेंस के बिना, ठीक है, असेंबल होना. ठीक है, इवन द इंटेंशन टू डिस्टर्ब पब्लिक ऑर्डर पब्लिक पीस इज नॉट अलाउड, यानी कि आपका इंटेंशन भी नहीं होना चाहिए कि आप पीस को डिस्टर्ब कर रहे हो. ठीक है, ये भी अलाउड नहीं है. ठीक है, पीसेबली इसी वजह से लिखा गया है. ठीक है, ये कीवर्ड है जिसका मतलब ये होता है असेंबलीज मस्ट बी लॉफुल, लॉ के तहत होनी चाहिए, एंड नॉन वायलेंट, यानी कि हिंसक नहीं होनी चाहिए जो भी असेंबली हो रही है. ठीक है, एंड ऑर्डर, एक ऑर्डर में होनी चाहिए. ठीक है, ये आप देख सकते हैं इस इमेज में भी. ठीक है, लोग खड़े हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और ये पीसफुली हैं, विदाउट आर्म्स हैं. ठीक है, अब इसमें ये क्या है, अब ये तो हम लोगों ने समझ लिया पीसेबली का मतलब क्या है, कि आपको वायलेंस करने का कोई इंटेंशन नहीं होना चाहिए. ठीक है, और विदाउट वायलेंस होनी चाहिए, और मस्ट बी लॉफुल एंड ऑर्डरली. अब इसमें आप ये समझिए कि विदाउट आर्म्स का मतलब क्या है. आर्म्स में क्या इंक्लूड होते हैं, सिटीजन्स कैन नॉट कैरी आर्म्स और वेपन्स. वेपन्स या आर्म्स कैरी नहीं कर सकते हो. आर्म्स में क्या इंक्लूड होता है, फायर आर्म्स, ठीक है, एक्सप्लोजिव, शार्प वेपन. ठीक है, ये तीन चीज़ आप नहीं ले सकते. या ठीक है, यानी कि फायर आर्म्स मतलब कि जैसे एक्सप्लोजिव यानी कि बॉम्ब वगैरह ले लिया आपने. ठीक है, शार्प वेपन्स यानी कि चाकू वगैरह या जो भी है, शार्प वेपन नहीं ले सकते. ठीक है, आप अगर कोई प्रोटेस्ट कर रहे हो तो आपको ये तीन चीज़ नहीं लेनी है. ठीक है, पीसफुल गैदरिंग होनी चाहिए. ठीक है, नो आर्म्स, नो वायलेंस, आपका कोई वायलेंस करने का इंटेंशन नहीं होना चाहिए, आपके पास कोई आर्म्स नहीं होने चाहिए. ठीक है, देखो इसमें भी लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं इस इमेज में भी, लेकिन इनके पास क्या है, आर्म्स और कुछ नहीं है, पीस एंड यूनिटी. ठीक है, पुलिस वाले भी खड़े हैं. ठीक है, ये पीसफुल प्रोटेस्ट है. ठीक है, नाउ अब असेंबली में क्या क्या इंक्लूड होता है, फॉर्म ऑफ असेंबली क्या इंक्लूड होता है, एक पब्लिक मीटिंग, आप पब्लिक मीटिंग कर सकते हो, पॉलिटिकल रैलीज कर सकते हो, रिलीजियस प्रोसेशन कर सकते हो, प्रोटेस्ट एंड डेमोन्स्ट्रेशन कर सकते हो. ठीक है, ये सारी चीज़ आप कर सकते हो, बट विदाउट आर्म्स एंड शुड बी पीसफुल. ठीक है, बट असेंबलीज आर सब्जेक्ट टू अ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन. ठीक है, अब ये सारी चीज़ें तो आप कर सकते हैं, लेकिन आपके पास कुछ रिस्ट्रिक्शन है. रिस्ट्रिक्शंस जो कि वही है कि आपके पास आर्म्स नहीं होने चाहिए, और आपको क्या कहते हैं, आर्म्स नहीं होने चाहिए, और आपके पास इंटेंशन नहीं होना चाहिए वायलेंस करने का. ठीक है, नाउ अब ये मान लीजिए एक कोई ग्रुप है, ग्रुप ऑफ पर्सन है. ठीक है, उसको प्रोटेस्ट करना है, उसको कुछ रैलीज वगैरह निकालनी है, तो उसको क्या चाहिए होगा, सबसे पहले वो प्रायर परमिशन लेगा. किससे, अथॉरिटीज से, या तो डीसी से, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से, या तो सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, या तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से लिखवा के लाओ, आप उनसे परमिशन मांगो, या तो एसएसपी से परमिशन मांगो. अगर परमिशन ग्रांट हो जाती है तो आपको मिल जाएगा परमिशन कि आप अपना रैलीज वगैरह निकाल सकते हो. अगर परमिशन नहीं मिलती है, अगर पुलिस या डीसी को, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या एसएसपी को लगता है कि नहीं, इससे क्या होगा, मे बी शायद दंगे फसाद हो जाए, या तो पब्लिक ऑर्डर डिसरप्ट हो, तो वो क्या करेगा, आपको परमिशन नहीं देगा. ठीक है, सिर्फ ये दो कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए. उनको ये लगना चाहिए कि हाँ, कोई भी पब्लिक ऑर्डर को कोई थ्रेट नहीं है, और कोई भी कम्युनल वायलेंस का कोई भी थ्रेट नहीं है, तभी आपको परमिशन मिलेगी. ठीक है, नाउ अब
फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कोई एक्स कम्युनिटी का कोई कोई लोग हैं जो कि चाहते हैं कि वो रैली निकालना वाई कम्युनिटी की जो एरिया है, डोमिनेटेड एरिया, वहाँ पे रैलीज निकालना चाहते हैं, ठीक है। तो बट इसमें क्या है, परमिशन डिनाई हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इनका इंटेंशन सही नहीं है। आपको क्यों निकालना? आपको, अगर आप एक्स रिलीजन के हो और आपको रैली वगैरह निकालना, तो आप एक्स रिलीजन के एरिया में जाओ, आपको वाई रिलीजन के एरिया में क्यों जाना है, ठीक है। इसमें आपकी इंटेंशन साफ साफ पता चल रही है कि आप चाहते हो कि कम्युनल वायलेंस हो। इस वजह से मे बी क्या उसमें डिनाई ही कर दिया जाएगा, परमिशन कैन बी डिनाइड। इसका पर्पस क्या है? मेंटेन कम्युनल हार्मनी के लिए मे बी शायद डीसी या एसएसपी आपके इस परमिशन को डिनाई कर सकता है, ठीक है। नाउ एक इम्पॉर्टेंट चीज, राइट टू स्ट्राइक, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको राइट टू स्ट्राइक एक फंडामेंटल राइट नहीं है। आप प्रोटेस्ट कर सकते हो, पोसेशन कर सकते हो, बट आप स्ट्राइक नहीं कर सकते, ठीक है। स्ट्राइक इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। इसको एक फेमस केस में बोला गया है, टीके रंगराजन वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, 2003 का केस है। इसमें ये कहा है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय डू नॉट हैव द फंडामेंटल राइट टू स्ट्राइक। गवर्नमेंट एम्प्लॉय के पास राइट नहीं है, और स्ट्राइक कैन बी रिस्ट्रिक्टेड इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक सर्विसेज, यानी कि ये हमारे फंडामेंटल राइट नहीं है। राइट टू स्ट्राइक इज नॉट अ फंडामेंटल राइट, और ये रिस्ट्रिक्ट हो सकता है, ठीक है। नाउ अब जैसे हम लोग ने प्रीवियस लेक्चर में भी पढ़ा था कि आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज ए है, ठीक है, उसमें जो भी चीज़ें लिखी हैं, राइट टू एक्सप्रेस स्पीच एंड एक्सप्रेशन, तो उसके कुछ रिस्ट्रिक्शन किस में दिए हैं? 19 सब क्लॉज 2 में दिए हैं, ठीक है। उसी तरीके से 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज बी के जो रिस्ट्रिक्शन है वो 19 सब क्लॉज 3 में दिए हैं, ठीक है। अब उसमें क्या रिस्ट्रिक्शन है? रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, कि स्टेट कैन इम्पोज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इन द इंटरेस्ट ऑफ सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया, इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया एंड पब्लिक ऑर्डर, ठीक है। SIP याद कर लीजिए, ठीक है। सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी एंड पब्लिक ऑर्डर अगर डिस्टर्ब होता है तो उसमें कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं, ठीक है। यानी कि ये तीन चीज डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, ठीक है। एनी असेंबली दैट थ्रेटन दीज कैन बी लीगली रिस्ट्रिक्टेड और प्रोहिबिटेड। कोई भी अगर असेंबली इस चीज को वो कर रही है, थ्रेटन कर रही है, तो हम लोग क्या लगा सकते हैं? रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं उस पर्टिकुलर रैलीज पे या पोजीशन पे, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। आज की लेक्चर थोड़ी छोटी थी, क्योंकि ये हम लोग ने क्या पढ़ा? आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज बी। ओके, सो मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे की बात करेंगे 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज सी। ओके, थैंक यू गाइस, प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।